हेलो, नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम बात करेंगे कि श्रमण परंपरा के वाहक या श्रमण परंपरा के कवि कबीर जी के बारे में। कि कबीर जी के बारे में प्रसिद्ध या प्रख्यात भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के क्या विचार हैं या वो इसके बारे में क्या कहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी भी जाति, धर्म, पंथ, मजहब या किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने से या राजनीति से मतलब नहीं है। कबीर जी अपने समय के एक बहुत ही अद्भुत कवि रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में एक दोहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आपना, चले हमारे साथ। तो कबीर जी को साहित्यकार जो हैं उन लोगों ने निर्गुण धारा के कवियों में उनकी गिनती करते हैं, जबकि कबीर जी श्रमण परंपरा के एक कवि रहे हैं, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी का मानना है। आगे वो कहते हैं कि जहाँ पर कबीर जी का जन्म हुआ था काशी में, वहीं सारनाथ है। और आखिरी बौद्ध परंपरा के राजा, गढ़वाल वंश के राजा जयचंद, इनके पूर्वजों ने सारनाथ में बहुत से स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। और सारनाथ में सम्राट अशोक का नाम आखिरी बार शिलालेखों में लिखित मिलता है, जिनके 200 सालों के बाद में कबीर जी का जन्म होता है। इसीलिए डॉक्टर साहब का यह मानना है कि काशी में तब तक वह जो श्रमण परंपरा चली आ रही थी वो पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वो वैचारिक रूप से जीवित थी। इसीलिए जो कबीर जी थे तो उन पर उस श्रमण परंपरा की छाप या उस श्रमण परंपरा का प्रभाव मिलता है, जो कि उनके साहित्य में साफ साफ झलकता है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आगे बताते हैं कि चैत्य या स्तूप की पूजा करना या चीवर को धारण करना ही श्रमण परंपरा नहीं है, बल्कि उस श्रमण परंपरा के विचारों का अनुसरण करके उसके ऊपर चलना भी श्रमण परंपरा का ही वाहक माना जाता है। और कबीर श्रमण परंपरा के ही विचारों पर चलते थे। इसीलिए मार्गदाता तथागत बुद्ध और कबीर के विचारों में काफ़ी समानताएं नजर आती हैं। कबीर जी पर भारत के अंदर कोई ज़्यादा ठोस काम नहीं किया गया है। कबीर के ऊपर भारत से ज़्यादा तो काम पश्चिमी देशों में हुआ है, ऐसा भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का मानना है। काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जब यूजी और पीजी के पाठ्यक्रमों को तैयार कर रहे थे तो उसी समय कबीर को जोड़ने के लिए कबीर के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च हो चुका था। और कबीर की कविता या रचनाओं का अनुवाद सबसे पहले इटालियन भाषा में मार्को डेला टुम्बा के द्वारा किया गया था। इसके बाद में फ्रेंच भाषा में जर्नल हरियट के द्वारा किया गया। इसके बाद में इंग्लिश में हुआ, बंगला में हुआ, और अब तो मराठी, गुजराती, पंजाबी, या यह कहा जा सकता है कि ऐसी
ऐसी कोई भाषा नहीं होगी जिसमें उनकी रचनाओं या उनके साहित्य का अनुवाद ना हुआ हो। कबीर एक बहुत ही विराट प्रतिभा वाले कवि रहे हैं। ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि यदि भक्ति युग को स्वर्णिम युग माना जाए या कहा जाता है तो वो कबीर के साहित्य के बलबूते ही कहा जाता है। आज हिंदी के साहित्य में कबीर एक अनूठे कवि हैं और कबीर अपने अमर देशवा की परिकल्पना में सभी देवी देवताओं को और मुल्ला शेख पठानों को अपने देश में जगह नहीं देते हैं। कबीर की रचनाओं से पता चलता है कि कबीर बहुत ही अपने निष्पक्ष भाव की बात करते हैं। वो अपने अमर देशवा में लिखते हैं कि जिहवा से आयो अमर देशवा, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न बैसवा, मुगल पठान सैयद सिखवा, आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा, ब्रह्मा विष्णु महेश न शिशवा, जहाँ से आयो अमर देशवा। वो अपनी रचनाएं निष्पक्ष भाव से करते थे, किसी के पक्ष में नहीं। वो लिखते हैं कि हिंदुओं की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई। और वो आगे मुसलमानों के भी प्रति लिखते हैं कि दिन को रोजा रखत है, रात हनत है गाय, यह तो खुद वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। मुसलमानों के बारे में लिखते हैं कि दिन को रोजा रखते हैं और रात को गाय की हत्या करते हो, कहते हो यही बंदगी है। और वो मस्जिदों के ऊपर भी लिखे हैं कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग देत बहरा हुआ खुदाए। मंदिर और मस्जिद को कबीर मात्र और मात्र ईंट और पत्थरों का ढेर मानते थे। कबीर एक बहुत ही जोखिम कवि थे। वो जोखिम भरे शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। वो मूर्ति, तीर्थ, व्रत, कर्मकांड इन सभी के बहुत ही खिलाफ रहते थे। उन्होंने आगे लिखा है इसी कर्मकांड के बारे में, क्रिया कर्म आचार मैं छोड़ा, छोड़ा तीर्थ नहाना, सगरी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बौराना। सभी कह रहे थे कि कबीर बौरा गया है, पगला गया है, इसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे दूसरे पद में इसी बात को कबीर कहते हुए लिखते हैं कि साच कहूँ तो मारन धाये, झूठे जग पतियाना, और संतो देखो जग बौराना। आगे वो लिखते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, और ताते यह चाकी भली, पीस खाए संसार। कबीर जी कहते हैं कि यदि पत्थर ही पूजने से यदि हमें ईश्वर मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा करता। उससे तो और अच्छा है कि यह चक्की जिसका पीसा हुआ आटा सभी लोग खाते हैं। कबीर जी ने उन सन्यासियों के बारे में भी लिखा है जो अपने कपड़े रंगा करके इधर उधर भ्रमण करते हैं कि मन न रंगायो हो, रंगायो जोगी कपड़ा। यह दाढ़ी और बाल बढ़ाने या कपड़ा रंगाने से कुछ नहीं होने वाला है। उनका मानना था कि जब तक अपने मन को निर्मल साफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। लिखते हैं कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। उनका कहना है कि अपने हाथ के माला को छोड़ दो और अपने मन को परिवर्तित करो।
इससे कल्याण होने वाला है। बाकी इससे कुछ नहीं कल्याण होगा कि माला जपते रहो और दाढ़ी बाल बढ़ा लो, कपड़े रंगा लो, और इससे नहीं होगा, या तीर्थ व्रत करने से भी नहीं होगा। वो बहुत ही विलक्षण कबीर रहे हैं। कबीर जी ने अपनी रचनाओं में बहुत ही अद्भुत प्रेम का भी वर्णन किया है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक यही संदेश अपने उपदेशों के माध्यम से मार्गदाता तथागत बुद्ध करुणा, दया और प्रेम का दिए थे। इसी मार्ग पर कबीर चले थे। कबीर जी आगे लिखते हैं, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंदर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। प्रीतम को पतियाँ लिखूं जो कोई रहत विदेश, तन में मन में नैन में वाह को कहाँ संदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने प्रियतम को पाती चिट्ठी लिखती कब, जब वो विदेश में रहते, परंतु वह तो विदेश में है नहीं, वो तो मेरे तन मन और मेरे नैनों में बसे हुए हैं। उसको मैं कैसे संदेश भेजूं। आगे कबीर जी लिखते हैं कि आँखों में वो ऐसे बसा है जैसे कबीरा काजर रेख हूँ, अब तो दई न जाए, नैन रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीर जी कहते हैं कि मेरे प्रीतम जो हैं, मेरी नैनों, मेरी आँखों में इस तरह से समाये हुए हैं कि इसमें अब काजल की एक रेखा भी पाने के लिए जगह नहीं बची है। और कबीर की इसी पंक्ति की नकल करके रहीम जी भी आगे लिखते हैं। रहीम जी क्या लिखते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय हम लखी, पथिक आए फिर जाए। कबीर अपने प्रीतम को आँखों में बसा सकते हैं, इस प्रकार रखे हुए हैं। वो आगे लिखते हैं कि नैना आंतरी आव तू, नैन झांपी तो ही लेऊं, ना मैं देखूं और को तो ही न देखन देऊं। वो आगे कहते हैं कि हे मेरे प्रीतम, तुम मेरे नैनों में या नैनों के अंदर इस तरह से समा जाओ कि तुम्हें मैं अपनी आँखों में बंद कर लूं और मैं फिर किसी को नहीं देखने दूं, ना ही मैं देखूं और ना ही तुम्हें देखने दूं। कबीर जी अपने प्रियतम को किसी ईंट पत्थर के मकानों में नहीं बैठाते हैं, बल्कि वो अपने प्रीतम को अपने नैनों की कोठरी में बिठाना चाहते हैं। इस पे वो लिखते हैं कि नैनन की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, और पलकन के चिक डार के, पियको लेहूं रिझाए। कहने का तात्पर्य है कि कबीर जी के कि एक बहुत ही अपने समय के अद्भुत ऐसे कवि हैं कि वो अपने प्रियतम को अपनी नैनों की कोठरी में पुतली के पलंग पे बैठाना चाहते हैं और फिर इन पलक रूपी किवाड़ को बंद करना, जिसके बाद में वो सोचते हैं कि उन्हें मैं अपने ऐसे प्रेम में रिझा लूंगी। उन्होंने अपने प्रेम के भाव विभोर में आगे लिखा है कि छिन ही चढ़े छिन उतरे, यह तो प्रेम न होए, अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, और जिय तरसे पिय मिलन के, मन नाही विश्राम।
कबीर जी लिखे हैं कि जैसा दूसरा कोई कवि नहीं लिख सकता है। उन्होंने लिखा है इतना, वो अपनी भक्ति में समर्पित थे कि वो लिखते हैं आगे कि कबीर कुतिया राम की मुतिया मेरा नाम। इस पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिलता है कि कबीर कुतिया राम की मुनिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी जित खींचत तित जाऊं। वो आगे कहते हैं कि मैं राम की मुनिया हूं और मेरे गले में राम के नाम की रस्सी पड़ी हुई है। वो जिधर मेरे राम खींचेंगे उधर मैं जाऊंगा। यहाँ पर कबीर जी जो तुलसी वाले राम की बात नहीं करते हैं, उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि दशरथ पुत्र त्यों लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। हिंदी साहित्य के लेखन का कार्य यहाँ पे कबीर जी साफ साफ बता देते हैं कि वो दशरथ के पुत्र राम जो त्यों लोक बखाने हैं वो नहीं, हमारे राम वो दूसरे ही हैं जो हर एक व्यक्ति के घट घट में वास करते हैं। वो राम की कबीर जी कल्पना करते हैं। हिंदी साहित्य के लेखन का कार्य सबसे पहले गरसा दतौसी के द्वारा फ्रेंच भाषा में फ्रांस के पेरिस में लिखा गया, जिसमें हम रैदास, कबीर, सूर और तुलसी का अध्ययन करते हैं। जब 1839 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास गरसा दतौसी लिख रहे थे तो उन्होंने तुलसी से 1.5 गुना ज़्यादा कबीर के बारे में लिखा था, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं। और सन 1929 ईस्वी में जब काशी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्होंने तुलसीदास के ऊपर कबीर से 3 गुना ज़्यादा लिख दिया। तभी से कबीर पर कम और तुलसी के ऊपर लोग ज़्यादा लिखते हैं। आगे डॉक्टर साहब बताते हैं कि कबीर के बारे में ये कह रहे हैं कि कबीर जो थे वो बहुत ही अद्भुत प्रखर बोलने वाले कवि थे। कबीर आगे लिखते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो यहाँ पर ये जो साधु शब्द की टर्मिनोलॉजी है वो पाली भाषा की शब्दावली है। इस तरह से विद्यापति, रहीम, तुलसीदास या अन्य किसी कवियों के साहित्य लेखन में नहीं देखने को मिलती है। ये केवल कबीर ही कहते हैं कि साधु शब्द। साहित्य और पुरातत्व दोनों में साधु शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केवल और केवल श्रमण परंपरा के अंतर्गत हुआ है, ऐसा इतिहासकार भाषा वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद जी का मानना है। तुलसीदास दुबे ने कबीर का जिक्र अपने रामचरित मानस के अंदर कहीं पे भी उन्होंने कबीर या रैदास का जिक्र नहीं किया हुआ है, जबकि टोटल लेखन देखा जाए तो रैदास और कबीर के उलट लिखा हुआ है। हाँ, उन्होंने गोरखनाथ जी का जिक्र एक जगह पर जरूर किया है। ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी कबीर या रैदास जी को जानते नहीं थे। वो लिखे हैं, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो भोग,
जबकि गोरखनाथ जी जो थे वो कबीर जी से पहले हुए थे। इसी प्रकार हिंदी साहित्य में एक कबीर पर आलोचना है कि सार सार सूरा कहा और तुलसी कहा अनूठ, बचा खुचा कबीरा कहा और कहा सब झूठ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सार सार माने तत्व तत्व, जो सूरदास जी थे तो उन्होंने तत्व तत्व कहा है, और तुलसी ने जो कहा वो अनूठा कहा, और जो शेष बचा था वो कबीर ने कहा, और वो भी झूठा कहा। यहाँ पर साफ साफ कबीर जी की बेइज्जती की जाती है, उनको नीचा दिखाया जाता है, जबकि यह सच नहीं है। हम सभी को यह पता होना चाहिए कि कबीर जी सूरदास और तुलसीदास से पहले हुए हैं, तो बचा खुचा उन्होंने कैसे कहा? भाई, जब वो पहले हुए हैं तो उन्होंने जो कहा वो पहले कहा और सच कहा, और बचा खुचा तो तुलसी और सूर ने कहा। कबीर जी एक लोक भाषा के कवि थे, और उनकी भाषा आम जनमानस की बोलचाल की भाषा हुआ करती थी, और उसी भाषा का उन्होंने अपने साहित्य लेखन में भी प्रयोग किया है। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि कबीर जी ने अपनी जाति के बारे में दो बातों का जिक्र किया है। जाति का जुलाहा, मैं जाति का जुलाहा हूँ, और दूसरी बात में उन्होंने मेंशन किया है कोरी। वो आगे कहते हैं कि कबीरा कोरी, तो कबीर अपने को कोरी या फिर जुलाहा कहते हैं। एक और मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने संदेश रासक काव्य लिखा है, वो थे अब्दुल रहमान। उन्होंने भी अपने को कोरी ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में कोरी न लिख करके उन्होंने कोली लिखा हुआ है। इसका मतलब कबीर और अब्दुल रहमान के पूर्वज जो थे वो मूल रूप से कोलीय थे, जिस वंश की महामानव तथागत बुद्ध की पत्नी यशोधरा थी। जिधर कबीर और संदेश रासक कवि अब्दुल रहमान रहा करते थे, वहाँ पर रा और ला का प्रयोग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मतलब कि रा और ला आपस में ट्रांसफर होते हैं। कोरी ही कोली है और कोली ही कोलीय है, और उस समय यह लोग कोलीय वंश के काफी निचले स्तर पे आ गए थे, और अपना धर्मांतरण कर मुस्लिम हो गए थे, और कोलीय से यह हट गया तो वही कोली हो गया, और यही कोली कोरी हो जाता है, क्योंकि ला का रा में ट्रांसफर होता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।